नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक गुरु और एक शिष्य की कहानी है। गुरु का नाम था ब्रह्मानंद जी और शिष्य का नाम था रामदास। रामदास अभी कुछ ही दिन पहले ही ब्रह्मानंद जी के पास आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब रामदास हमेशा ही ब्रह्मानंद जी को देखते और जिस तरह से वो कहते ठीक वैसे ही वो भी अपने शास्त्रों को पढ़ा करते थे। कुछ दिनों बाद रामदास ने अपने गुरु ब्रह्मानंद जी से कहा कि गुरुजी, आप जिस तरह से कहते थे, आप जिस तरह से खुद पढ़ते हैं, मैं भी उसी तरह से हमारे शास्त्रों को पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात यह कि मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता हूं, मैं पीछे की बातें सारी भूल जाता हूं। और अब इस तरह से शास्त्रों को पढ़ने का क्या फायदा? जब कुछ याद ही नहीं रहता, जब कुछ समझ में ही नहीं आता, तो पढ़ने का क्या फायदा है? अब इस पर गुरु ब्रह्मानंद जी हंस पड़े और उन्होंने रामदास से कहा, रामदास, एक काम करो, यहां ये जो टोकरी पड़ी है ना, जिसमें ये कोयले रखे हुए हैं, आप एक काम करो, इस बास्केट में से कोयले निकाल दो और आप जाओ और हमारे यहां जो नजदीक में ये नदी बह रही है, वहां से इस बास्केट में पानी भर के ले आओ। रामदास ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। रामदास ने वो बास्केट उठाई, कोयला, जितने सारे कोयले थे अंदर, वो सारे बाहर निकाल कर रख दिए और बास्केट लेकर के नदी की ओर चल पड़े। नदी से पानी भरकर कुटिया तक वापस आए तो देखा कि बास्केट में तो बिल्कुल पानी नहीं था, क्योंकि बास्केट में तो छेद थे। और आकर के उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मानंद जी से कहा कि मैं भर कर तो लाया था, लेकिन ये छेद है इसमें, तो बिल्कुल इसमें तो पानी रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। गुरु ब्रह्मानंद ने कहा, कोई बात नहीं, शायद तुम बहुत धीरे धीरे गए होगे और बहुत धीरे धीरे वापस आए होगे, अगली बार जाओगे तो दौड़कर वापस आ जाना। रामदास ने कहा, अच्छी बात है गुरुजी। अब दूसरी बार रामदास ने फिर बास्केट उठाई, नदी की ओर गए, पानी में डुबाई बास्केट, और जैसे ही पानी भरा, भाग भाग कर कुटिया की ओर वापस आ गए। लेकिन इस बार भी बास्केट में एक बूंद पानी नहीं बचा था। रामदास ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, ये बास्केट में छेद है गुरुजी, इसमें मैं पानी भर के नहीं ला पाऊंगा, आप मुझे एक बाल्टी दीजिए तो मैं बाल्टी में पानी भर के लेके आ सकता हूं। गुरु ब्रह्मानंद जी ने कहा, नहीं, पानी तो तुम्हें इस बास्केट में ही लाना है। एक काम करो, अगली बार जब जाओगे ना तो और तेज दौड़ कर आना, तुम जरूर ला पाओगे। फिर रामदास ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। रामदास ने फिर बास्केट उठाई, नदी की ओर गया, पानी में डूबी बास्केट, और बाहर निकालकर पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ता हुआ रामदास कुटिया की ओर आया, लेकिन फिर भी पानी की एक बूंद भी नहीं थी। रामदास ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसमें पानी नहीं टिक पाएगा। गुरु ने कहा, देखो, अब मैं आपको देखूंगा, जाओ और तेज दौड़, तुम तेज दौड़ नहीं रहे हो। रामदास ने फिर बास्केट उठाई और फिर नदी की ओर गया, पानी में बास्केट डुबोई और भर के बहुत तेज दौड़ कर आया। अब गुरु भी यहां रामदास को देख रहे थे, और फिर एक बूंद पानी की बास्केट में ना बचने की वजह से रामदास ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप व्यर्थ ही मुझसे इतनी सारी मेहनत करवा रहे हैं, आप जानते हैं इसमें पानी नहीं टिकता। गुरु ने हंसते हुए रामदास से कहा, रामदास, एक काम करो, जरा इस बास्केट की ओर देखो, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? रामदास ने बास्केट की ओर देखा, कहा, गुरुजी, क्या दिखाई दे रहा है? पानी भरा था, अब बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है इसमें, खाली बास्केट है। गुरु ब्रह्मानंद जी ने रामदास से कहा, रामदास, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये जो बास्केट थी, ये कितनी अब स्वच्छ हो गई है?
किस तरह पहले, क्योंकि हमने इसमें कोयले भरे हुए थे, बिल्कुल काली बास्केट थी ये। अब देखो जरा। रामदास ने बास्केट की ओर देखा और कहा, हाँ गुरुजी, आप सत्य कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल साफ हो गई है। और गुरु ब्रह्मानंद ने रामदास को समझाते हुए कहा, रामदास, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था और तुमने पूछा था कि जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं हमें कुछ याद ही नहीं रहता, तो ये शास्त्र पढ़ने का क्या फायदा है। रामदास, ये ठीक वैसी ही बात है जो इस बास्केट के साथ हुई है। ये बास्केट पहले बिल्कुल काली थी, भले ही तुम इसमें पानी नहीं ला पा रहे हो, इसमें पानी नहीं टिक पा रहा है, लेकिन ये बास्केट अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। और हमारे साथ भी यही होता है। हो सकता है हम जो पढ़ रहे हैं शायद हमें याद ना रहे, हम जो पढ़ रहे हैं शायद उसका मतलब कभी समझ में ना आए, लेकिन जब हम बार बार शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हम भी अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से साफ और प्योर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि जब भी हम किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो सकता है हमें कुछ बातें याद ना रहे, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने से हम भीतर से और बाहर से स्वच्छ हो जाते हैं। द स्टडी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड टेक्स्ट क्लेंस अस फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। नमस्कार।